साथियों, मैं रतन दुबे और आज हम पहुंच चुके हैं सिमरी हलवा पट्टी में। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद हम आपसे सिमरी में जितने भी टॉपर आए हुए हैं, जिनका स्थान जिला में भी है, प्रखंड में भी है, वैसे छात्रों का मैं प्रतिभा खोज कर रहा हूँ। उसी सिलसिला में आज मैं पहुंच चुका हूँ शिवांश बाबू के घर, जो कि सिमरी हलवा पट्टी में है। ये लड़का सिमरी हाई स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और ये काफी होनहार बच्चा है। कहते हैं कि सपना देखना बड़ी बात नहीं है, सपनों को हकीकत में बदलना बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने वैसे ही एक होनहार बच्चा शिवांश जी मौजूद है। हमारे लेफ्ट साइड शिवांश के पिताजी हैं और उधर गुरुजी हैं और इधर भी इनके गुरुजी हैं। मतलब दो साइड गुरुजी बैठे हुए हैं, साइड हमारे लेफ्ट में पिताजी और हमारे राइट साइड में शिवांश बाबू बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो शिवांश बाबू, हमारे इस सीबीआरडी एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम शिवांश यादव है। मेरे पिता का नाम श्री इंद्रजीत यादव और मेरी माता का नाम श्रीमती उर्मिला देवी। मेरी बहन का नाम शिवांगी कुमारी यादव। मेरा गांव बक्सर जिले के सिमरी हलवा पट्टी गाँव में है। शिवांश बाबू, सबसे पहला सवाल ये कि जब रिजल्ट आया और रिजल्ट आपने देखा तो आपको कैसा लगा? मैंने तैयारी की थी और तैयारी के अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आया है और थोड़ा सा मतलब गम भी हुआ कि कुछ नंबर्स में भी कमी थी। मतलब क्या आप बोर्ड के दिए हुए नंबर से असंतुष्ट हैं? कुछ तो अगर आप बोर्ड के दिए हुए नंबर से असंतुष्ट है तो आप रीचेक करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा नंबर बढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत नंबर आना चाहिए तो आप रीचेक करवा सकते हैं। एनीवे, बोर्ड तो गलती नहीं करती है। अगर ऐसी गलती हुई भी होगी तो मैं बोर्ड के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जरूर कॉपी चेक होनी चाहिए। शिवांश बाबू, आप जब पढ़ाई करते थे तो आपका पढ़ने का समय सारणी क्या रहता था? किस प्रकार आप अपने टाइम को मैनेज करते थे? मैं हर विषय में को लगभग 1 घंटा देता था और जो मेरा कमजोर विषय था जैसे कि सोशल साइंस, उसमें मैं थोड़ा अधिक ध्यान देता था। शिवांश बाबू, आजकल का जो पेपर चल रहा है वो 2 टाइप का चल रहा है। चूंकि ये वीडियो मैं इसलिए भी प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनको इस वीडियो से काफी फायदा मिले, क्योंकि एक टॉपर हमारे साथ बैठा हुआ है और आपको भी अगर टॉपर बनना है तो टॉपरों की तरह ही पढ़ना होगा। शिवांश बाबू, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पर्सन है यहाँ पे, तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करते थे? ऑब्जेक्टिव की तैयारी जैसे कि किताब से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आते हैं अंदर से, उसके लिए किताब को पढ़ना आवश्यक है और टारगेट ऑब्जेक्टिव इसको आप सभी याद रखिएगा कि बच्चे का कहने का तात्पर्य है कि आप जितना डीपली बुक का अध्ययन कीजिएगा ऑब्जेक्टिव तो ही आप कर पाइएगा, अन्यथा 100% किसी गाइड के ऊपर डिपेंडेंट रहना आपके लिए घातक हो सकता है। शिवांश बाबू, आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? और उससे पहले आप हमें ये बताइएगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, आपने कहाँ से अपना पढ़ाई को शुरू किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा एशियन पब्लिक स्कूल से हुई थी और माध्यमिक शिक्षा भी एशियन में पब्लिक स्कूल में हुई और उच्चतर शिक्षा हमारी +2 हाई स्कूल सिमरी से। अच्छा, सिमरी हाई स्कूल में जब आप पढ़ने के लिए गए, क्या स्कूल में सरकार की हर दी हुई चीजें उपलब्ध है? वहाँ के टीचर्स आपको अच्छी तरह पढ़ाते हैं? लगभग टीचर पढ़ाते हैं पर कुछ विषयों की पढ़ाई वहाँ पर नहीं भी होती है। अच्छा, ये भी बच्चा के द्वारा जो बात कही जा रही है, बहुत सारे टीचर देख रहे होंगे। मैं किसी टीचर का शिकायत इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर ध्यान देने योग्य बात है। शिवांश बाबू, आपको कभी पढ़ाई में आपके परिवार से कोई कठिनाई हुई या नहीं हुई, और आपके पढ़ाई में आपका माता और पिता का क्या योगदान रहा? साथ में आपने जैसे कि अपने बहन के बारे में बताया, तो आपके पढ़ाई में इन लोगों का क्या सहयोग रहा? मतलब मेरी माता पिता और बहन तीनों का अच्छा योगदान है इसमें और मेरी माँ जो है मुझे पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देती है और दीदी जैसे कुछ डाउट्स होंगे या पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी होता है वो मेरी दीदी बताती थी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ाई ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन करते थे? ये बहुत बड़ा एक डाउटफुल चीजें चल रहा है आजकल मार्केट में। नहीं, ऑफलाइन पढ़ाई एक अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं जैसे कोई टॉपिक फंसता है तो उसके लिए ऑनलाइन सहारा लेना पड़ता था। मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जिस समय आपका टीचर उपलब्ध नहीं, आप एक पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जी, ये भी बहुत अच्छी बात बच्चा ने कहा। अब हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, मैं इनसे भी थोड़ा बात करूंगा और पिताजी भी बताएंगे कि इस बच्चे की उस संघर्ष की रातें कैसे थी, इस बारे में ये अपना विचार जरूर हमको बताएंगे।
सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारे इस चैनल पे सर। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और फिर इस बच्चे के बारे में बताइए। मैं इंद्रजीत यादव शिवांश के पिताजी हूँ और शिवांश बड़ा ही जो है टाइम बाउंड है पढ़ने में और रूटीन बनाकर हमेशा पढ़े हैं और इसी का परिणाम है अच्छे अंक जो है इनको मिला है। बहुत अच्छा सर। आगे आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि हर पिता जब बच्चे को पढ़ाता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ रहता है कि हमारा बच्चा ये करे। अभी मैं आपके बच्चा से नहीं पूछा हूँ, उससे पहले आपसे मैंने प्रश्न पूछ लिया। देखिए, बच्चे का हौसला देख करके बच्चा जो बनना चाहता है, बच्चे की जिसमें लगन है तो खुद जो है कभी तो बच्चे ने उस विषय पर जो है उस दिशा में आगे बढ़े। मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्रता और पूरी छूट। कभी बच्चे ने शेयर किया कि मुझे पापा ये बनना है, कभी ऐसे? बच्चा जो है यही जो है टीचर के लिए कह रहा था, टीचर बनना है। चलिए, पहली बार ऐसे मैं इतना दिन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतने बच्चों के पास गया, फर्स्ट टाइम कोई बच्चा मेरे को ऐसा मिला जो ये कह रहा है कि मुझे टीचर बनना है। बाकी सब IAS IPS इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग एक शिक्षक है और जब शिक्षा लाइन में कोई जुड़ना चाहता है तो बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होता है। आगे मैं शिवांश से बात करूंगा। शिवांश, आपको टीचर क्यों बनना है? सर, शिक्षक देश का भविष्य यानी बच्चों को पढ़ाते हैं। देश के भविष्य अच्छे रहेंगे तो देश विकसित होगा, इसीलिए देश शिक्षक। बहुत बहुत बढ़िया। और आप सभी कमेंट बॉक्स में इस बच्चे के हौसला के बारे में जरूर हमको बताइएगा कि इस बच्चे ने जो बात कही कितना मार्मिक बात कहा है और उस बात को सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को शिक्षक को पालन करना अति आवश्यक होता है। शिवांश बाबू, आगे आप ऐसे ही बढ़ते रहे और आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉपर बने। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रखंड टॉपर बने, हमारी आपके साथ एक लगाव है, एक जुड़ाव है। मैं जरूर आपके लिए विनती करूंगा कि आप स्टेट में रैंक लेकर आए, क्योंकि मैंने आपको बचपन से पढ़ाया है। और शिवांश के सर भी यहाँ हैं, शिवांश के सर क्या कहते हैं उनसे भी थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ। सर, शिवांश जब पढ़ता था तो कैसा था? शिवांश बाबू शुरू से मेधावी हैं। जो भी टेस्ट होता था, चाहे जो भी सब्जेक्ट इनको होमवर्क के लिए दिया जाता था, वो 100% कंप्लीट करके आते थे। अमीन में यही देखे थे। मतलब शिवांश रेगुलर क्लास है? रेगुलर पढ़ाई को अच्छे तरह से, नोट्स को अच्छा से तैयार करना, मैथ के टेस्ट को अच्छा से उसमें बेहतर परफॉर्म करने के लिए घर पर अच्छा से तैयारी करते थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ शिवांश के जो बेसिक शिक्षा के टीचर है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो उसका जड़ मजबूत होना चाहिए। तो SGR पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर श्री वीरेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ है, उनसे भी पूछेंगे कि जब शिवांश आपके यहाँ पढ़ता था तो कैसा था। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र दुबे, SGR पब्लिक स्कूल के संचालक। शिवांश कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। शिवांश जो है बचपन से ही जब हमारे यहाँ पढ़ता था तो इसका कुछ अलग ही छवि था। हर काम में आगे, खेलने में, पढ़ने में, अनुशासन में और हर कार्य में ये आगे आगे चलते थे। मैं इनके स्वभाव से, इनके अनुशासन से मैं बहुत खुश रहता था और मुझे पूर्ण विश्वास था ये आगे जाकर बहुत ही सुंदर कार्य करेंगे और मेरे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आगे शिवांश के लिए मैं अपने इस CBRD एजुकेशन से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि शिवांश बाबू, अगर आपको पढ़ाई में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़ेगी, आप हमारे इस YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप पार्टिकुलर भी मुझे जानते हैं, तो आप हमें अवश्य ही याद कीजिएगा। CBRD एजुकेशन आपके लिए सदैव हाजिर रहेगा। आगे मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इस वीडियो के सारे दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।